ब्रेकफास्ट निकाल देना। हाँ वो तुम कर देंगे ना। एक फैक्स भेज देना जॉर्डन को। श्योर। और पेंडिंग बिल्स का भी रिमाइंडर देना। जी। बॉम्बे से वो लोगों का फोन नहीं आया ना? नहीं अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, संभाल लेगा ना? श्योर। गुड मॉर्निंग सभी। पेरेरा, बोलो। कल कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं ये समझता था कि हम दोनों दोस्त हैं। कल कल क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हॉस्पिटल से किसी को किडनैप कर लोगे और तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं? अरे उस लड़की को हमने नहीं, तुम्हारे आदमियों ने किडनैप किया। पूछो उनसे। देखो सभी, हमारा आपस में कोई पंगा नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती रहे तो अच्छा है। तो ठीक है, हमारे दोस्त तुम्हारे दोस्त हैं, प्रॉब्लम क्या है? वैसे वो दोनों हैं कौन और गोवा में उनका काम क्या है? उस लौंडिया का तो पांजिम में ट्रैवल एजेंसी है ना। ठीक है भाई, वो टिकट बेचे कुछ भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साली मेरे बारे में क्यों पूछताछ कर रही थी? वैसे वो 100 किलो का माल तुम्हारा ही है ना? ओहो, तो वो छोटा आदमी कलकत्ते से यहाँ इसके बारे में मालूम करने आया है। मैंने तुम्हारे फादर से नायर के बारे में बातचीत की है। उसने तो उसे बोल दिया है कि वो घर से चला जाए। कह रहे थे कि वो पुलिस वाला है। देखो, मैं पुलिस से डरता नहीं, लेकिन अगर तुमने उससे हेल्प किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। धमकी दे रहे हो? देखो सभी, तुम मेरे दोस्त हो, सिर्फ उन्हें इतना समझा दो कि मेरे आड़े ना आए। डर क्यों रहे हो? क्योंकि वो 100 किलो का माल तुम्हारा ही था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अंजुना में चरस गांजा बिकता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लास्को में कल 2 लोग मरे ओवरडोज के वजह, 2 बच्चे। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अनपढ़ गवार हो पेरेरा, कुछ नहीं मालूम तुमको। पेरेरा, तुम्हारे धंधे की सारी काली चिट्ठी मुझे पता है। मेरा भाई तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो शायद आज जिंदा रहता। पेरेरा ने मेरे पिताजी के साथ समझौता किया है, वरना कब का मैं। देखो, एरोल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं तुम्हारे फादर की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और तुम मुझसे छोटे हो, तो फिर हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? सिर्फ नायर से कह दो कि वो गोवा छोड़कर चला जाए। गूंगे हो क्या? खुद कह दो। अब चले जाओ यहाँ से, बहुत काम है मेरे। मैं तुम्हारे फादर से बातचीत करूंगा और अगर नायर कल गोवा में दिखाई दिया मैं तो उससे निपट ही लूंगा। लेकिन एक बात और, अगर डिकोस्टा फैमिली का एक भी मेंबर हमारे बीच आया तो मैं समझूंगा दोस्ती खत्म। कहाँ गए थे सुबह सुबह? बाल कटवाने कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? यादव से मिले। कैसा है वो? बहुत अपसेट है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, ये परेरा जिसके अस्पताल से हमने अमृता को निकाला था, बहुत ऊपर तक पहुंचा उसकी। पेरेरा को ही मिल के आ रहा हूँ। धमकी दिया उसने मेरे को। मैंने भी सुना दिया सर। नायर, शायद आज के बाद तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा मैं। डैड को अपसेट नहीं कर सकता हूं अभी ज्यादा। अगस्टिन, मैं आज ही अमृता को लेकर यहां से चला जाऊंगा। One last question. How big is Pereira?
परेरा की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन उस लड़की को ऐसी हालत में लेकर तुम कलकत्ता जा सकोगे? मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ अगस्टिन, गोवा छोड़कर नहीं। नायर, समझदारी से काम लो। परेरा को बहुत हाई लेवल से प्रोटेक्शन है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मेरी बात मानो, यहां से वापस चले जाओ और उस लड़की को भी यहां नहीं छोड़ना, उसकी जान को खतरा है। तुम्हारी जान को और ज्यादा खतरा है। तुम्हारी वजह से यहां गैंग वॉर हो, वो मुझे मंजूर नहीं। मेरी वजह से यहाँ कोई गैंग वॉर नहीं होगी, मैं यहाँ अकेले काम करूंगा। वैसे भी मैं यहाँ लंबी छुट्टी पर आया, छुट्टियां खत्म करके जाऊं। बेवकूफ मत बनो, तुम दोनों फैमिली के साथ झगड़ा मोल ले रहे हो। डैड, हमारे नायर के साथ कोई झगड़ा नहीं है। वो हमारे घर में नहीं रहेगा, हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अगर वो गोवा में रहना चाहता है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। चल, तुम सेबी के दोस्त हो, मेरे बेटी की तरह हो, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन तुमने यहां रहने का तय ही कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक। मुझे क्या हुआ? Are you okay? Where am I? मेरे दोस्त का घर है, कुछ याद आ रहा? हम लोग लंच पे मिले थे। He said, "You're more beautiful than your picture." हाँ, उसके बाद कुछ लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया, याद है? 2 लोग थे, एक दाढ़ी वाला था, कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे हो? मैं कौन हूँ, गोवा में क्या करती हूँ। मैंने ट्रैवल एजेंसी के बारे में बताया था। उन लोगों को शायद शक था कि मैं पुलिस इन्फॉर्मर हूँ। परेरा के बारे में पूछ रहे थे। तुम जानती हो परेरा के बारे में? सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसका ड्रग हॉल में कुछ कनेक्शन था। मैंने आपको उस टेप के बारे में कुछ बताया? कौन सा टेप? वो जिसमें परेरा और करीम की बातें रिकॉर्ड की थी, वो चावला को भी शायद बताया मैंने। कहाँ है वो टेप? इसमें ऑफिस में कहाँ? लंच के लिए निकली थी, फिर याद? I can't. ट्राई अमृता।
देखो 1000 बार बोला ऐसा वापस नहीं होगा। सॉरी। 100 किलो का माल गया। इसकी कीमत तुम्हें मालूम है क्या है? 100 करोड़। मुझे भी लोगों को जवाब देना है। तुमने ये माल जाने कैसे दिया? ये पैसा तो तुमको लौटाना ही होगा। देखो करीम भाई, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये एक एक्सीडेंट था। उस लड़के ने हमारी बात सुन ली, उसे इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, उसने बिना किसी को बताए हुए रेड कर दी। बस मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैंने तो उस लड़के को ठिकाने तक लगा दिया। तो कंग्रेचुलेशन बोलो क्या? मैंने उस विरोध पार्टी से मोटी रकम दी लौटाने की, और ये पैसा तुम मुझे लौटाओ। करीम भाई 100 करोड़ मैं कहां से लाऊंगा? अच्छा देखो, ऐसा करते हैं, तुम्हारे कुछ कंसाइनमेंट मैं फ्री में थ्रू करवा देता हूं, लेकिन पैसे उसे भूल जाओ। कंसाइनमेंट मुझे ही मिलना चाहिए प्लीज। ये नामुमकिन है, तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं था। लड़की देखो करीम भाई, क्या करता इस है? बार मैं गारंटी देता हूं कि ये डील मैं खुद ही देखूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरे ये को कुछ बोलने का है? consignment मुझे मिलनी चाहिए। प्लीज यार, मेरे साथ पिक्चर देखने को आएगा? चाहिए। प्लीज यार, करोड़ करीम भाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज यार, मैं तो पीछे में जाएगा। What's your problem, for heaven's sake? Shit. प्लीज। अगर वो इडियट नहीं आ जाता ना, तो मैं करीम को फॉलो कर पाती, कम से कम उसे देख तो पाती। परेरा की कार में माइक्रोफोन कब फिट किया? कुछ 1 हफ्ता पहले, ड्रग हॉल के बाद। ये चावला पीछे पड़ गया था कि जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन भेजो। तुमने खुद फिट किया था? जिस गैराज में परेरा की गाड़ी रिपेयर के लिए आती है, मैं वहाँ कुछ लोगों को जानती हूँ। हो सकता है उन गैराज वालों ने माइक्रोफोन पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वापस आने के बाद मैंने वॉइस एक्टिवेटेड रिकॉर्डर चेक किया था, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? नहीं, परेरा के ड्राइवर और उसकी स्विस गर्लफ्रेंड की लव लाइफ में आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं टेप। मेरा ख्याल है तुम ये टेप चावला को भेज दो। He badly needs a woman in his life. You really hate him, don't you? वैसे उसका फोन आया था मुझे। Nice place. Oh, you really like it? Yes, I do. लेकिन मुझे लगता है कि तुम सेबेस्टियन के यहाँ ज्यादा सेफ रहती। ओहो, ये मेरा घर है, I'm very safe here. आप सेबेस्टियन को कैसे जानते हैं? सेबेस्टियन एक केस के सिलसिले में मिला था, मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, तब से डिकोस्टा फैमिली के साथ मेरी दोस्ती। अच्छा, ये इन लोगों का ड्रग से कोई कनेक्शन है? नो नो नो, नॉट ड्रग्स। 70s में डिकोस्टा गोल्ड स्मगलिंग करता था। ही इज ओल्ड फैशन्ड, ऑलमोस्ट रोमांटिक नोशन ऑफ अ गैंगस्टर। You know what I think? इन लोगों को इस सब के बारे में बहुत कुछ पता है। You're right. बैठिए ना। तुम एक्चुअली परेरा के आदमी को बाहर ले गई थी। राणा? परेरा के होटल से उसे पिकअप किया था, फ्लर्ट करा था मुझसे, इडियट। टीटोस लगे थे, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए उससे। गधे को डांस भी नहीं करना आता। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सभी ने बताया मुझे। परेरा सभी से मिलने के लिए आया था, तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। एक बात तो पक्की है कि परेरा ड्रग्स का काम करीम के लिए करता है, लेकिन सवाल यह है कि करीम कौन है? डिकोस्टा से क्यों नहीं पूछते? डिकोस्टा कुछ नहीं बताएगा, उसने परेरा के साथ समझौता किया। लेकिन तुमने तो कहा कि डिकोस्टा का ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो परेरा से समझौता किस बात का कर रहा है? यही एक बात समझ में नहीं आ रही है। डिकोस्टा ने परेरा के साथ तब समझौता किया जब परेरा ड्रग्स के लिए काम नहीं करता था और एक छोटे से बार का मालिक था, बस। एनीवे, सही वक्त पर सही जगह आकर मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। You're welcome. वैसे मैं जान बचाने की कीमत देता हूँ। ओह, आई एम सॉरी।
नॉर्मली सर्विस का कितना चार्ज करती हैं? डिपेंड करता है जान किसकी बचाई जा रही। इन योर केस एक कैंडल लाइट डिनर ही काफी होगा। बस कभी सर। बोला। कुछ नहीं सर। तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है। बाद में। साहब आप यहीं का खाना खाते हो? नहीं, मेरा खाना घर से आता है। नसीब वाले हो साहब। साहब यहाँ पे कुछ कोर्ट कचहरी का मामला नहीं होगा? कोई लॉयर नहीं आएगा मुझे छुड़ाने? देखो लाल, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो हम तुमको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि तुम हमें बताओगे नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो और मुझे बताओ कि तुम किन के लिए काम करते हो। वही तो नहीं बता सकता ना आपको साहब। क्यों क्यों नहीं बता सकते? मार डालेंगे मुझे वो लोग। अगर तुम नहीं बताओगे लाल तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हें मार डालें। हाँ तो ठीक है, लेकिन मेरा फैमिली का ख्याल तो रखेंगे वो लोग। अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा और मेरा फैमिली का कुछ नहीं होने वाला है साहब। इसलिए आप पर्सनली मत ले लो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। तुम्हारा फैमिली किधर रहता है? वो मैं कैसे बताऊं आपके साथ? देखता हूं तुम्हारे खाने का क्या हो सकता है।